हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार वैसे तो किचन ओपन हो चुका है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेकिंग प्रोसेस दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमें चीज़ें फेस करनी पड़ी और किस तरीके से हमने किचन को मॉडिफाई किया। मतलब कई बार ये होता है ना, हम सोचते कुछ और हैं बट करना कुछ और पड़ता है। जैसे कि यार मैं एक चीज़ बताऊँ, सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी वीडियोज ना डिलीट हो गई क्योंकि मैंने कैमरा में सारी चीज़ें रिकॉर्ड की थी 2-3 दिन का स्टफ, कि कैसे हमने बैम्बू हटवाने के बाद ये प्लाई लगवाई और ये लकड़ी का बोर्ड कितने क्या कुछ का पड़ा और कैसे इसको डिजाइन किया। तो वो सारी क्लिप वैसे तो डिलीट हो गई, बट पेंटिंग के बाद मैं नॉर्मली आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो यार 4-5 दिन लग गए इस काम को करने में। आज हमारा पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। थोड़ा सा किचन के लिए एग्जॉस्ट लगवाना था, वो तो शुक्र है हमारे किचन की पीछे वाली जो वॉल है वहां पर एग्जॉस्ट की जगह थी तो हमने एग्जॉस्ट फैन वहां पर लगवा दिया, वरना और ज्यादा खर्चा हो जाता, पूरी बड़ी चिमनी का डक बनवाना पड़ता और उसे लगवाना पड़ता। बाकी आज हमारा सफाई का दिन था कि जल्दी से किचन को ओपन करना है। एग्जॉस्ट लगवाने के बाद थोड़ी राहत हुई किचन में, वरना सारा धुआं वगैरह यहीं पे इकट्ठा हो जाता और बुरी बैंड बज जाती कस्टमर्स के साथ साथ हमारी भी। उसके बाद हमने मिरर लगवाया एंड सीरियसली यार मिरर से ज्यादा महंगा तो उसका लगवाई का काम पड़ गया। मतलब मिरर 700 रुपए का आया था और 700 रुपए ही बंदा लगवाने के लिए गया कि भाई साहब मैंने लगाया, मैं इतने ही पैसे लूंगा। बट ठीक है, मैंने कहा यार चलो अब तो करवा ही लेते हैं। हमने 2 मिरर लगवाए, एक गेट के ऊपर और दूसरा दूसरी साइड। उसके बाद मैं और आकाश हम दोनों सफाई करने लगे चीजों की। चीजें ना इतनी गंदी हो गई थी, मतलब हर जगह धूल धुआं। कुछ कस्टमर्स आ भी जा रहे थे उसी टाइम पे, तो वो भी कह रहे थे कि यार किचन कब ओपन करोगे। मैंने कहा अभी तो बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल फैली पड़ी हैं और सबके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है। ऐसे में अगर किचन ओपन कर भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ मिट्टी खाने को मिलेगी। तो सबसे पहले किचन का सारा सामान बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसको अच्छे से साफ किया एंड किचन को प्रॉपर तरीके से सेट किया। और अभी के लिए हमने सारी चीजें थोड़ी सी देख के बनवाई है कि क्या चीज की हमें नीड है, कौन सी चीज कहां पे रखनी है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, बट अभी के लिए सही से काम चल जाएगा। शाम को तन्नू भी आ गई थी, वो भी मेरी हेल्प करवा रही थी सारी चीजें करने में। तो यार जब से हमने क्लाउड किचन स्टार्ट किया है तब से मैं और तन्नू एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम किचन में जाता है जहां पे बहुत सारा ऑयल और धुआं होता है। तो ऐसे में उसका सीधा असर हमारे बाल और हमारे स्किन के ऊपर पड़ता है। और आजकल तन्नू के इतने बाल झड़ रहे हैं ना, मतलब सीरियसली उसका स्कल्प इतना ज्यादा दिखने लग जाता है बाल झड़ने की वजह से, जिससे कोई भी हेयर स्टाइल सूट नहीं करता। सो इस चीज के लिए हमने काफी सारी चीजें यूज की। इवन मेरी मम्मी ने हम दोनों के लिए पुराने नुस्खों से कोई तेल भी बनाया जिसमें मेथी दाना डला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मेथी दाना जो है वो बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमने मेथी दाना यूज किया और उसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। लाइक पूरे हाथ वगैरह सब कुछ खराब हो जाते थे। तो हम दोनों इसी के बारे में सर्च करने लगे कि लाइक मेथी दाना हमें किस चीज में मिल सकता है जिसको हम अपने बालों पर लगा सके। एंड उसके बाद हमने रोजमेरी के बारे में भी सुना कि रोजमेरी भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, जो रीग्रोथ भी करता है और साथ में बालों को टूटने से भी बचाता है। तभी हमें पता चला मामाअर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू के बारे में, जो एक परफेक्ट ब्लेंड है रोजमेरी और मेथी दाना का, जो हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। उसके बाद मैंने और तन्नू ने इसको ट्राई करने का सोचा और शैम्पू को अपने सर के ऊपर अप्लाई किया ताकि अच्छे से सर के जड़ों तक शैम्पू चला जाए और जितनी भी डर्ट है वो सारी निकल जाए और बालों को एक मजबूती दे। तो यार हम लोगों को एक बात अच्छी लगी, मामाअर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो है वो हेयर फॉल को 93% कम करने में हेल्प करता है। और सबसे मजेदार बात हमें ये लगी कि लाइक इसको अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इजी है। पुराने नुस्खों की तरह नहीं है कि लाइक बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। शैम्पू यूज करने के बाद हमने अच्छे से बालों को धोया और उसके बाद यूज किया मामाअर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। इसके अंदर भी रोजमेरी और मेथी दाना है और इस कंडीशनर की खास बात है कि ये बालों को 94% तक स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और ये सारे ही प्रोडक्ट मेड सेफ सर्टिफाइड हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। तो हमने कंडीशनर अप्लाई करके 5 मिनट तक हेयर ऐसे ही छोड़े, उसके बाद अच्छे से उनको वॉश किया और एंड में हमने पाया कि हमारे बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ थे। और अगर आप और भी अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप मामाअर्थ का रोजमेरी हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमने शैम्पू से कुछ टाइम पहले मसाज की थी एंड अच्छे से मसाज करने के बाद शैम्पू से सिर को धोया। मामाअर्थ के बारे में हमें एक और चीज अच्छी लगी, लाइक आप जब भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और उसका फीडबैक मामाअर्थ को शेयर करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं। एंड आप लोगों ने जो भी इनपुट्स दिए मामाअर्थ के ओनियन शैम्पू को लेके, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस किए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और मामाअर्थ अपने प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम इंप्रूव करता है नई नई रिसर्च और इनोवेशन के थ्रू, ताकि हम लोगों को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा मिल सके। और ये चीज मामाअर्थ को मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड बनाती है। तो भाई हमें तो मामाअर्थ के तीनों प्रोडक्ट्स बहुत ही कमाल लगे। अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो आप हमारे कूपन कोड का यूज कर सकते हैं जो है तमन्ना 2024। इससे आपको 20% तक ऑफ मिलेगा मामाअर्थ वेबसाइट और ऐप के ऊपर। और हाँ, मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको भी हेयर फॉल की ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी यूज कर सकते हैं मामाअर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर, जिससे कि आपके बाल टूटने से जरूर बचेंगे। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर चेकआउट करना। एंड लाइक सीरियसली मेरे टीम मेंबर्स
ने, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। लाइक उन्होंने ज़्यादा टाइम की फिक्र नहीं की, क्या टाइम हो रखा है, मतलब जब मैंने बोला उनको तब वो आए एंड सारी चीज़ें करवाई। उसके बाद तन्नू कुछ प्रॉम्प्ट्स ले आई जो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए थे। हाँ मतलब वो थोड़े महंगी चीज़ें खरीद लेती है बट काफ़ी अच्छे प्रॉम्प्ट्स थे जिनको हम अपने किचन में लगा सकते हैं। और मेरे को ये थैंक यू वाले स्टिकर्स जो है वो कस्टमर के लिए बहुत अच्छे लगे, लाइक कि हम कस्टमर को दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम सेट करके उस दिन के लिए चले गए। नेक्स्ट डे मैं फटाफट से किचन आता हूँ और किचन आकर दोबारा से एक बार सफाई करनी थी। एंड हमारा जो फ्लोर है वो एक्चुअली सीमेंट का बना हुआ है तो उसके ऊपर भी हमें कारपेट बिछाना था। पहले तो हम सोच रहे थे कि ग्रास वाला कारपेट लगा देंगे जो पहले था, बट उस कारपेट से काम नहीं चलेगा तो मैं दूसरा कारपेट ले आया जो और भी अच्छा था। तो अच्छे से सफाई करने के बाद उस कारपेट को हम बिछाने लग गए। एंड जब भी हम किचन या रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा कि यार ये एक्सपीरियंस ना बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। मतलब आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एंड मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब आप खुद बिजनेस करते हो ना, आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हो जाती है कि लाइक कहाँ से क्या जुगाड़ करना है, कैसे आप लोगों को सस्ते से सस्ती चीज़ करनी है। मतलब हम अपने शहर के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में घूमे एंड मेरे को नहीं लगता कि हमसे कम इन्वेस्टमेंट में किसी ने ऐसा क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट बनाया होगा, क्योंकि हमने हर एक चीज़ का जुगाड़ किया है कि कैसे हम चीज़ को सस्ती बना सकते हैं। क्योंकि यार चीज़ों को सस्ता लगाना और अच्छा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फूड के बिजनेस में। सपोज आप 50 रुपये 100 रुपये का बर्गर बेच रहे हो या कुछ भी बेच रहे हो तो यार कॉस्टिंग इतनी जल्दी कैसे निकालोगे? लोगों को 2-2 3-3 साल लग जाते हैं अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। बट मैं ऐसी चीज़ नहीं चाहता था तो मैंने पहले से ही सस्ता बजट बनाया। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने एक बार पहले भी 4 साल पहले रेस्टोरेंट ओपन किया था ईट एंड बाइट के नाम से ही, एंड वो उस टाइम पे नहीं चला। उस टाइम पे मैंने छोटे से कमरे में 5 से 6 लाख रुपए लगा दिए एंड मेरे को आज भी उस चीज़ का इतना दुख है। बट उस चीज़ ने जितना मेरे को सिखाया ना कि कैसे मैं बहुत कम बजट में सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, तो वो चीज़ मेरे को वहीं से सीखने को मिली। एंड इसीलिए हर एक चीज़ को हमने बहुत ही ध्यान से स्पेंड किया। हाँ कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हमें महंगी पड़ी, जैसे कि सेकंड हैंड फ्रिज लिया था वो महंगा पड़ गया, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। उसके बाद जो बांस की बेम्बू वाली टाटी लगवाई थी वो भी बकवास निकली, उसमें भी दीमक लग गई एंड वो भी पूरा हटाना ही पड़ा। तो ये सारी चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं कभी कभी, बट हमने बहुत ही सस्ते तरीके में चीज़ों को बनाया है। और इस क्लाउड किचन को सेटअप करने में पूरा मेरे को अराउंड 2 लाख रुपए के समथिंग लगे। मुझे नहीं लगता कि 2 लाख रुपए ज़्यादा हैं ऐसे सेटअप के लिए, मतलब बहुत ही सही बजट के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा सेटअप कर दिया। हाँ टेबल चेयर हमें नए लाने पड़े, वो भी ठीक ठाक रेट के पड़ गए। अभी हमारे पास 10 लोगों की अच्छी खासी सीटिंग है तो सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो रही हैं। एंड किचन के लिए हमें सबसे बड़ा खर्चा था एसी का, कि मतलब किचन में एसी चाहिए। तो एसी के लिए हमने एक चीज़ की कि लाइक मेरे घर पे एसी लगा हुआ था कमरे में, तो मैंने अपना रूम का एसी उतार कर किचन में लगा दिया कि यार घर के लिए फिर कभी जुगाड़ कर लेंगे, वैसे भी घर पे कूलर से भी काम चल सकता है। सबसे पहले जरूरी है कि आपका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, सारी चीजें बहुत ही स्मूथली होनी चाहिए, कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही सोचकर हमने किचन को बहुत अच्छे से बनाया है और हम चाहते हैं कि इसको हम एज ए ब्रांड बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें कस्टमर्स को। हर एक इंसान से फीडबैक लेना कि खाना कैसा लगा आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है खाने में, हर एक चीज को मेजर करना छोटे छोटे तरीके से, वही चीजें सबसे ज्यादा मेन होती हैं आपके किचन को बनाने में। और आपको सबसे अच्छा तब लगता है जब कस्टमर खुद आके कॉम्प्लीमेंट देता है कि यार खाना बहुत अच्छा था, बर्गर हमें बहुत ज्यादा पसंद आया, पिज्जा पसंद आया, कोल्ड कॉफी पसंद आई। तो जब लोग ऐसा बोलते हैं तो दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है और उनके लिए सारी चीजें करने का मन भी होता है। बाकी सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हो गई सेटअप एंड अभी फाइनली किचन ओपन हो चुका है। हाँ थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट्स वगैरह या कुछ चीजें लगाना बाकी है डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरे को लगा कि ये सारी चीजें ना हम साथ के साथ धीरे धीरे भी कर सकते हैं। अभी के लिए नॉर्मली हम सारी चीजें करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो भाई ऐसे ही हमने पूरा किचन रेडी कर दिया है। अब आप इसे एक ऐसा क्लाउड किचन बोल सकते हैं जहां पर आराम से बैठ के बंदा खाना भी खा सकता है। तो आप सब लोग भी इनवाइटेड हैं, कभी रोहतक आना हो या आप अगर रोहतक से हैं तो प्लीज आप ईट एंड बाइट पर आएं एंड एक बार हमारा बर्गर, पिज्जा, सैंडविच सारी चीजें ट्राई करें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बहुत सारी चीजों में बहुत सारी मेहनत लगी है एंड जो भी आइटम्स हम वहां पे बनाते हैं बड़े प्यार से बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लाइक लोग जब पैसा खर्च करते हैं अपनी जेब से तो वो उनका हार्ड एंड मनी होता है। ऐसे ही कहीं पे भी उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए, तो उसी पैसे की वैल्यू करते हुए हम चीजों को बड़े प्यार से बनाते हैं। तो यार कभी आप रोहतक आओ या फिर रोहतक से हैं तो ईट एंड बाइट का चक्कर जरूर लगाना। मैं उम्मीद करता हूं आपको खाना जरूर पसंद आएगा और हाँ मिलके जरूर जाना। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आते हैं जो मिलके जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सारी चीजें सही से सेटअप हो चुकी हैं। अब जो नया नया एक्सपीरियंस होगा इस किचन के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपको डेली व्लॉगिंग चाहिए, लॉन्ग व्लॉग्स की, या फिर वीकली चाहिए। तो यार इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।